Hey everyone, welcome back to Lomit. So today we are going to clear one of the most confusing topics, ठीक है? Difference between tort and crime. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? और एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली आता ही रहता है, ठीक है? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहले हमारे पास मीनिंग है। मीनिंग में क्या दिया गया है? टोर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग, ठीक है? सिविल रॉन्ग बेसिकली जो कि हार्म करे इंडिविजुअल को। बेस इसका जो फोकस है कॉम्पनसेट कराना विक्टिम को जो भी लॉस हुआ है। बेसिकली ये क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जो इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। इसको हम प्राइवेट रॉन्ग्स भी कह देते हैं। एग्जाम्पल इज डेफोमेशन, किसी के खिलाफ कोई बदनाम कर देने वाली स्टेटमेंट देनी, डिफेम करना उसको फॉल्स स्टेटमेंट देकर, ठीक है? उसको हम कह देते हैं डेफोमेशन। फिर नेग्लिजेंस, अपनी ड्यूटी का ब्रीच करना, ट्रेसपास, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में उनकी परमिशन के बिना घुस जाना, तो इसे हम क्राइम तो नहीं कह देते, ठीक है? इसीलिए हम उसे टॉट में, मतलब कि टॉट बेसिकली क्या होता है कि ऐसे जो रॉन्ग्स जिनकी मतलब ज़्यादा जो सीरियस नहीं होते उनको हम टॉट में कर देते हैं। क्राइम बेसिकली हीनियस क्राइम्स हो जाते हैं, ठीक है? इनके लिए पनिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एज अगर टॉट की अगर हम बात करें, जैसे किसी की अगर कार पार्किंग में खड़ी थी और हमारी वजह से उनकी जो कार है, ठीक है, उनको उसको कोई नुकसान हो जाए, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि हम उसे 2 साल की सजा करवा देंगे ये वगैरह, ठीक है? तो वो क्या प्राइवेट रॉन्ग होगा, उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। जो विक्टिम है, जो भी उसका लॉस हुआ है उसके लिए उसको पे कर दिया जाएगा, ठीक है? इसका मेन फोकस ही यही होता है टोट का कि जो भी विक्टिम है उसको, जो उसका लॉस हुआ है, ठीक है, उसके लिए उसको कॉम्पनसेट कराना। नेक्स्ट हमारे पास क्राइम। क्राइम का मीनिंग क्या है? एक पब्लिक रॉन्ग होता है क्राइम, जो कि पूरी होल ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है? फोकस इज और पनिशिंग द ऑफेंडर। जो हमारा फोकस है किसके ऊपर होता है कि ऑफेंडर को सजा दी जाए या फिर उससे फाइन लिया जाए। एग्जाम्पल बेसिकली थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट, डन। फिर उसके बाद पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें? केस इज बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल एंड प्लांटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। नेक्स्ट क्राइम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। स्टेट प्रोसिक्यूट करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि अगर सोसाइटी में कुछ रॉन्ग किया जा रहा है तो जो हम सरकार है, जो हमारी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको सजा दिलाई जाए ताकि जो हमारी स्टेट है लोगों के लिए वो सेफ रहे। तो क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, वेयर एज जो टॉर्ट है वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। एक इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल के खिलाफ सूट फाइल करता है इसमें, और जिनको हम प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कहते हैं। प्लेंटिफ बेसिकली जो भी सूट फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट कौन होगा? जो अपने आप को डिफेंड करेगा जिसके खिलाफ सूट हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव और पर्पस। ऑब्जेक्टिव, टोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्पनसेट द इंजर्ड पार्टी एंड रिस्टोर देयर पोजीशन। अब क्या होगा, टोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव इस ये है कि अगर किसी को किसी और इंडिविजुअल की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसको उसी पोजीशन पे लेके आना जिस पोजीशन पे वो पहले था उस टॉर्ट को कमिट करने से पहले, ठीक है? जितना भी उसका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, उसको कॉम्पनसेट करवाया जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास क्राइम। अब क्राइम का मेन जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? टू पनिश द ऑफेंडर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारी क्राइम है, क्राइम की जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो यही है कि पनिशमेंट दिलवाना जो भी ऑफेंड कर रहा है, और मेंटेन करना लॉ को और ऑर्डर को। फिर नेक्स्ट हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली कि किसे प्रूफ करना होगा। इसमें सबसे पहले टॉट प्लांटिफ मस्ट प्रूव ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? अब इसमें टॉट में जो प्लांटिफ है वो प्रूव करेगा कि इसने इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। और क्राइम में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड। मतलब जो क्राइम है
उसमें स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूशन प्रॉपर किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स। अब टोट की एग्जांपल की बात करें, इफ समवन डैमेजेस योर कार यू कैन sue फॉर डैमेजेस, ठीक है, अगर कोई हमारी कार को कोई नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, तो हम उसे डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं, ठीक है। इफ समवन स्प्रेड्स फॉल्स रूमर्स क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर डिफॉर्मेशन, अगर हमारे बारे में कोई गलत अफवाहें फैला दे तो वो डेफॉमेशन में आएगा, और डेफॉमेशन भी एक टॉट है, तो हम उसके लिए भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्राइम। इफ समवन स्टील्स योर कार पुलिस रजिस्टर एफआईआर एंड स्टेट प्रोसिक्यूट्स। अब क्या है, एक तो था कि डैमेज कर दिया हमारी कार को, ठीक है, उसके लिए हम डैमेजेस वगैरह ले लेंगे। अगर कोई कार को ही उठा के ले जाए, स्टील कर ले, तो वो हमारा क्राइम में आ जाएगा। अब क्या होता है, पुलिस क्या करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है, और उसके बाद उसको जो भी उसके आगे कार्रवाई वगैरह की जाती है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है। इफ समवन कमिट्स मर्डर, ठीक है, पनिशमेंट कुड बी जेल और डेथ पेनल्टी। मीन्स कि ऐसा तो नहीं है कि पैसे हर जगह जो मनी देके नहीं छूटा जा सकता, ठीक है। फिर उसके इसकी वजह से इसमें पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, किसमें, क्राइम में, वेयर एज इन टॉट इट इज़ नॉट देयर, ठीक है। फिर डिफरेंस इनका टेबल की फॉर्म में ये रहा। सो आस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेचर। टॉट का क्या है, एक सिविल रॉन्ग। क्राइम क्या है, पब्लिक रॉन्ग। पार्टीज इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, यहाँ पर स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, मतलब अक्यूज्ड कौन होता है, जिसने वो क्राइम कमिट किया है, ठीक है। अब पर्पस क्या है, कॉम्पनसेशन दिलाना टॉट का, ठीक है, एंड क्राइम में पनिशमेंट दिलाना या फिर फाइन। नेक्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटीज बनती है उस केस में उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एग्जाम्पल वही हमने बार बार देख चुके हैं, टॉट डिफॉर्मेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस। क्राइम थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट। डन। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। होप आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके व्यूज़, कैसा लगा लेक्चर। सो ख़त्म करते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।